जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड में अंतःस्रावी ग्रंथि में सभी प्रकार की ग्रंथियों को हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन पीयूष ग्रंथि को हमने छोड़ दिया था क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीयूष ग्रंथि। इसको अंग्रेजी में प्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो क्या होता है देखिए, ये ग्रंथि जो होता है इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं हिंदी में, बायो की भाषा में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में इसका महान योगदान होता है। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है, ठीक, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। जैसे कि मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि बता दिया था, ये इसमें डक्ट नहीं होते हैं और ये ब्लड से संपर्क में होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जो सभी ग्रंथियों से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका क्या देखिए, जो पीयूष ग्रंथि होता था हमारे ब्रेन पर, कहने का मतलब है मस्तिष्क पर, ब्रेन पर। ठीक है, ब्रेन के निचले हिस्से में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? निचले हिस्से। मान लीजिए कि हमारा एक कोई ब्रेन है, निचले हिस्से में होता है। मेरा पेन नहीं चल रहा है। निचले हिस्से में होता है ये मस्त जो हमारा सिर होता है, मस्तिष्क, तो मान लीजिए कि इसी पीयूष ग्रंथि पे रखा हुआ है सीधे। ठीक है, तो ब्रेन के निचले हिस्से में होता है, इसलिए आधार आधार में रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आधार बेस कहते हैं। ये जो ब्रेन के आधार पर रहता है, ठीक है, बेस पर रहता है, ये ग्रंथि रहती है। इसकी जो वजन है, इस पीयूष ग्रंथि का जो कम से कम इसका वजन होगा 0.6 ग्राम। 6 ग्राम इसका क्या है? वजन है, वेट है। ठीक है, इस ग्लैंड का वजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको आप पूरा पढ़िएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। और हर पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप स्किप मत करिएगा। तो इसका जो वेट होता है इस ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम वजन होता है। ये ब्रेन के निचले हिस्से पर पाया जाता है, यानी कि आधार बेस जो आधार होता है गले का, गले के ऊपर ब्रेन का, वहीं पर ये होता है। इसको देखिए, ये ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, इसको अंग्रेजी वाले लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं, हम लोग पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे पूरे शरीर को यही ग्रंथि जो कंट्रोल करता है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती थी उनको कंट्रोल कौन करता था? तो उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता था। ठीक है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता था, लेकिन ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बाप है एक प्रकार से। ठीक है, हमारे ग्रंथियों का। हाइपोथैलेमस दादा है एक प्रकार का, तो आप समझ रहे होंगे। तो पीयूष ग्रंथि को इसलिए मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको। ठीक है, ये होता है हमारा पीयूष ग्रंथि। और ये ग्रंथि जो होती है, ज़्यादा इसका बड़ा होता नहीं है आकार, छोटा ही रहता है, छोटी ग्रंथि होती है, छोटी ग्रंथि होती है। इससे भी छोटी पीनियल ग्रंथि होती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। छोटी ग्रंथि होती है, इससे जो छोटी होती है पीनियल ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि का जो वजन है 0.6 ग्राम होगा, जैसे आपको पता चल रहा था, इसलिए छोटी ग्रंथि होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये ठीक है, ब्रेन के निचले हिस्से में होता है ये, इसलिए इस बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी को नियंत्रित करता है ये ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी, इसमें कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, तो उसको मतलब एक एक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? TSH। ठीक है, मतलब देखिए, टी का मतलब हो गया थायराइड, थायरॉइड, थॉराइड। ठीक है, एस का मतलब हो गया स्टिम्युलेटेड, एच का मतलब हो गया हार्मोन, हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन, इसका पूरा नाम होता है THS। शॉर्ट में हम इसको क्या बढ़ते हैं? THS। ये एक प्रकार के हार्मोन निकलता है हमारे पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो जो अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि गले में होती है, ठीक है,
गले के पास होती है, तो वहाँ पर क्या करता है ये थायरोक्सिन जो वहाँ पर बन रहा था उसी को निकालने में क्या करता है थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन को या उनको बनाने बनाने में थायराइड को उत्तेजित करता है। ठीक है, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि जो था वहाँ पर हमारे गले में, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि वो भी है, उसी में जो थायरोक्सिन बनता था जो बीपी को बढ़ा देता था, बीपी को कम कर देता था और चर्बी मोटापा कर देता था महिलाओं में, और जो आवाज़ भारीपन होता है उसमें थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन निकलती थी, यही निकलता था। ये THSA हार्मोन जो होता है इसी को क्या करता है उत्तेजित करता है, किसको थायराइड को उत्तेजित करने का काम करता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता था ताकि ये थायरोक्सिन बनाए, ठीक है, जिससे बीपी कम हो, उत्तेजित करने का काम करता था। ठीक है, उत्तेजित करने का काम करता था यही हार्मोन THS थायराइड स्टिम्युलेट हार्मोन निकलता है जो थायरोक्सिन बनाने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। ठीक है, इसका काम ये होता था, पीयूष ही करता था इसका काम। लेकिन पाराथायराइड जो होता था ये पीयूष के नियंत्रण में नहीं रहता था वो ग्रंथि, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा वीडियो को एक बार फिर से पिछले वाली वीडियो देख लेना जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, थायराइड था ये वाली ग्रंथि के बाद दूसरा ग्रंथि होता है जिसका नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं TH और यहाँ पर S। इस ग्रंथि का पूरा नाम होता है सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, हार्मोन इस ग्रंथि का पूरा नाम होता है। ये ग्रंथि जो होती है, ये हार्मोन जो होता है ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के अंदर सेमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है जिसको हम शॉर्ट में STH बोलते हैं, ये भाई साहब क्या होता है, ये हमारे शरीर में मतलब वृद्धि करता है। जिसमें ज़्यादा हार्मोन रहता है ये STH सेमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ज़्यादा रहता है तो उसका शरीर भयानक भय का होता है। जैसे खली को आप देखे होंगे, उसका शरीर जो है एकदम बहुत ही भयानक है, नहीं 6-7 फुट हाइट है, लंबा चौड़ा है, अच्छा सीना। तो इसी ग्रंथि में अधिक हो जाने मतलब हार्मोन ज़्यादा हो जाने से इस पीयूष ग्रंथि में STH ट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा हो जाने के कारण शरीर जो होता है बड़ा भयानक हो जाता है। ठीक है, यही ग्रंथि होती है। जिसमें कम हो जाता है ये STH तो उसका शरीर जो होता है एकदम बंठा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है छोटी गांठी हो जाता है, ज़्यादा विकास नहीं कर पाता। ठीक है, यही काम होता है STS ग्रंथि हार्मोन का, जो पीयूष ग्रंथि के अंदर निकलता है ये हार्मोन सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, शरीर क्या हो जाता है भयानक हो जाता है, भय का शरीर हो जाता है। अधिकांश ये मतलब जितना होना चाहिए उतना ही रहता है अधिकांश लोगों में, लेकिन किसी किसी में ज़्यादा हो जाता है तो शरीर क्या होता है अधिक वृद्धि ले लेती है। हम जैसे लोगों में मतलब मीडियम है ये STH हार्मोन जो होता निकलता है पीयूष ग्रंथि के अंदर, तो शरीर एकदम मतलब ज़्यादा ना हाइट है ना ज़्यादा छोटे हैं, मेंटेन है। तो ये होता है ये पीयूष ग्रंथि के अंदर शरीर की वृद्धि करने का काम यही करता है सेमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन यहीं से पूछेगा पेपर में, मतलब आप पूरा समझ में आ रहा होगा आपको कि STH क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कहाँ पर निकलता है, तो यही होता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है इसको घुमा फिरा के पूछता है पेपर में, लेकिन जो बंदा पढ़ा रहता है जो पढ़ता है उसको समझ में अच्छे से आ जाता है, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दो वो फट से बना लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला हार्मोन क्या निकलता है पीयूष ग्रंथि से, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। आप चिंता मत करिएगा, क्या करें परेशानी है तो कागज़ नहीं है हमारे पास तो क्या करें, इसमें ही काम चलाना पड़ रहा है। तो देखिए तीसरा जो होता है LTH, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में इसको पूरा नाम होता है इसका लैक्टोजनिक हार्मोन, इसको पढ़िएगा। ठीक है, ज़्यादा चक्कर पकड़ मत करिए, समझ में सब आ जाएगा। लैक्टोजेनिक हार्मोन इसको पढ़ा जाता है, इसका फुल फॉर्म। इसमें 3 ठो हार्मोन निकलता है, मतलब 3 इसके अंदर भी 3 चीज़ होता है जो अलग अलग काम करता है। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन में ये पीयूष ग्रंथि का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, जो
इसमें एक निकलता है ऑक्सीटोसिन टोसिन हार्मोन निकलता है, टोसिन हार्मोन। ये क्या करता है, ये दूध को स्राव करता है, दूध का स्राव करता है, ठीक है। जो दूध बनता है, दूध का ये स्राव करता है। जैसे मान लीजिए महिलाओं में ये क्या करता है, स्तन में इसको मतलब लैक्टोजनिक, ये तो दूध का निर्माण करता है इस फीमेल के स्तनों में, ठीक है। इसका काम ये है, लेकिन इसमें भी कई तरह के काम होते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो निकलता है, जैसे आप देखे होंगे दूध है, मतलब बकरी का या गाय का दूध आप दूहे होंगे, तो दूध का जो स्तन होता है, मतलब जो एक प्रकार थन होता है, तो बहुत ही मतलब ऐसे नॉर्मल दूध नहीं निकलता, दबाना पड़ता है अच्छे से, तब दूध निकलता है। दूहते हैं तो जो दूहते हैं वो जानते हैं कैसे दूध निकलता है। तो मतलब बच्चा जब पीता है, तो बच्चे के जो जबड़ा होता है उस समय शुरू शुरू में जब छोटा रहता है तो मुलायम रहता है, ज़्यादा उतना उसके पास एनर्जी नहीं होता कि खींच सके। तो क्या करता है, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है तो वो दूध को निकालता, स्राव करता है, ठीक है। जिससे बच्चा जो है अच्छे से बेबी जो है अच्छे से दूध पी लेता है पेट भर, और अच्छा दिन भर खुश रहता है। ऐसे ये महिलाओं में भी होता है, जब बेबी छोटा होता है, महिलाओं का बच्चा जो छोटा होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है तो दूध का स्राव कर देता है, जिसकी वजह से छोटा बच्चा भी मतलब एक दिन का बच्चा या बोला जाए तो तुरंत बच्चा वो आराम से भूख अपनी प्यास मिटा लेता है। ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, यही लैक्टोजेनिक हार्मोन से निकलता है जो दूध का स्राव करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, जो फीमेल में स्तनों में दूध बनता है, तो ये एक्चुअली में हमारा ग्लैंड काम करता है, ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि के अंदर LTH हार्मोन निकलता है, सारा काम उसका है। केवल स्तन का काम क्या होता है, दूध को स्टोर करता है, केवल स्तन के ही काम होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला। इसके बाद इसमें एक और हार्मोन निकलता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, वैसो प्रोसेसिन, ठीक है। वैसोप्रोसेसिन ये क्या करता है, ये वाला हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये क्या करता है, पेशाब के सांद्रता को नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है पेशाब को नियंत्रण करने का, सांद्रता को नियंत्रण करता है। नहीं तो आदमी क्या करेगा, मतलब ये नहीं रहेगा जिसमें नहीं निकलेगा तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पेशाब छूट जाता है। आप कहीं कहीं पर देखे होंगे, जो यही नियंत्रण करता है सांद्रता को, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा पीयूष ग्रंथि। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। तो शुरू से पीयूष ग्रंथि जो होता है ये मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको, क्योंकि ये ब्रेन के निचले हिस्से में पाया जाता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ब्रेन के निचले हिस्से में पाया जाता है, आधार में। इसका जो वेट होता है, वजन जो होता है इस ग्लैंड का, ये एक अंतःस्रावी ग्लैंड है, जैसे आपको पता ही होगा। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम लगभग इसका वजन होता है, ठीक है। इसमें कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, जैसे पहला है TSH थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन जो होता है, ये थायराइड को उत्तेजित करता है थायरिक्सिन बनाने में, जिसकी वजह से BP कम हो जाता है, महिलाओं में मोटापा होने लगता है। ये होता है इसका काम, ठीक है। यहीं से जो कुछ भी पेपर में क्वेश्चन में पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। आप इसको थ्योरी के रूप में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। नोट्स जरूर आप बनाइए, यदि दिल से पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स आप बनाइए। उसके बाद STH जो होता है सेमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये शरीर की वृद्धि का काम, ये जो हार्मोन निकलता है शरीर में वृद्धि इसी के कारण होता है। जिनमें कम होता है तो उसका शरीर बंठा जाता है, एकदम छोटा गठिया जैसे, मतलब समझ रहे हैं हम, मतलब ज़्यादा हाइट वेट या कुछ नहीं हो पाएगा, यही कमी हो जाता है। कई कई बौना नहीं देखे हैं अब, बौना बौना आदमी, ये इसी की कमी, जो STH हार्मोन जो होता है इसकी कमी की वजह से बौना हो जाता है। जिसमें ज़्यादा होता है खली के जैसे एकदम पहलवान हो जाता है, बहुत बहुत भयानक शरीर हो जाता है STH हार्मोन के कारण। उसके बाद जो होता है तीसरा हार्मोन निकलता है LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है तो फीमेल में क्या होता है, दूध स्तनों में दूध बनाने का काम करता है।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसमें मतलब निकलता है, एक और हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध, जैसे दूध मतलब बच्चा जन्म ले लेता है, फिर गाढ़ा रहता है दूध, तो बच्चा छोटा रहता है, उस पर ज़्यादा जो एनर्जी नहीं रहता, तो क्या करता है ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, तो दूध का स्राव कर देता है, जिसकी वजह से बच्चा आराम से पी लेता है। ठीक है, उसके बाद एक और हार्मोन निकलता है इसमें, वास्योप्रेसिन हार्मोन जो निकलता है, ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से ये पीयूष ग्रंथि होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है भाई साहब, पीयूष ग्रंथि में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो भी आप बकिए या कुछ भी आप अंग्रेजी मीडियम में कहीं भी अच्छा खासा अंग्रेजी बोलने वाले मास्टर से पढ़िए, तो आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है पीयूष ग्रंथि के बारे में। आई होप कि इस वीडियो में आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो एक काम को ज़रूर करिएगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारे रिवीजन करने में सहूलियत मिलता है, ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होता है। 1 घंटा पढ़िए, आप रिवीजन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ये चीज़ होता है, बस इतना ही होता है पीयूष ग्रंथि के अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो पढ़ने लिखने में थोड़ा ढील ढाल हैं, क्योंकि मैं इतना सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ उन्हीं के लिए, और जो पढ़ने में होशियार है उनके लिए तो अच्छा खासा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता उनके लिए खास करके वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उस व्यक्ति तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।